What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपको समझ लो रिटायरमेंट भी आता है, आपको डेथ भी आता है और डिसोल्यूशन में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आपको इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से समझने हैं। तो चलो फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एडमिशन चैप्टर में आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो भाई, नया पार्टनर आ रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि एक नया पार्टनर आपके पास फर्म में आ रहा है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो देखो पुराने वाले पार्टनर्स को तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल, पहले वो 90 रुपीज़ अर्न करते थे और दो पार्टनर्स थे ए और बी, तो दोनों में ये 90 बढ़ जाता था 45। अब इन केस एक तीसरा और आ जाए तो भाई अब ये 90 तीनों में बटेगा, तो इनका कुछ हिस्सा माइनस होगा ना इनमें से, क्योंकि इनको तो अब कम मिलेगा। क्योंकि अब देखो, अगर 90 तीनों में बटेगा तो कितना 30। तो भाई साहब को 15 छोड़ने पड़े और 15 इनको भी छोड़ने पड़े, तो ही तो इसके 30 बने। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स का नुकसान तो भाई होता है, परेशान तो होते हैं, बल्कि नुकसान के साथ साथ कुछ फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है भाई? अगर नया पार्टनर आएगा तो पैसा तो लेके आएगा, कैपिटल भी तो लगाएगा, अपने साथ साथ अपनी गुडविल भी लेके आएगा, अपनी एक हार्डवर्किंग स्किल्स भी लेके आएगा, बहुत बेनिफिट भी होंगे। प्रॉफिट का तो लॉस होगा डेफिनेटली, लेकिन फायदा भी होगा। इसीलिए तो एडमिशन होता है, इसीलिए तो पार्टनरशिप चलती है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेन जो मुझे टॉपिक्स बताने हैं अकाउंटिंग में, आपको अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग तो आपको निकालना आता ही है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अभी तक क्या होता था, आपको ओल्ड और न्यू दोनों गिवन होते थे। अब आपको क्या गिवन होगा? सिर्फ ओल्ड। न्यू आपको खुद निकालना होगा, फिर निकलेगा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबर टू हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। गुडविल का कैलकुलेशन आपने ऑल दो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने आपको सिखाया, तो कैसे कैलकुलेट होती है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये ट्रीटमेंट कैसे होता है एडमिशन में, ये सीखना है। नंबर 4, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें रीवैल्यूएशन कैसे होता है। और लास्ट होता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। लास्ट क्या होता है हमारे पास? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो कि 8 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मेनली हम लोग को इस चैप्टर में ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। न्यू पीएसआर, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन और बड़े क्वेश्चंस। ये 5 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में सीखने हैं। आज का जो मेरा फोकस रहने वाला है वो रहेगा इस टॉपिक पे, पहला वाला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। 2 दिन हम लोग यही पढ़ेंगे, आज भी और कल भी 2 दिन आपको यही पढ़ाऊंगा, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बढ़िया हो पाए इस पे। चलो जी शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, अब इसमें 2 केसेस बना लो, जल्दी से 2 केसेस बना लो। देखो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि अगर नया पार्टनर आएगा भाई, नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर्स को नुकसान होगा ही होगा, लॉस होगा ही होगा। तो उस सिचुएशन में एक केस बनता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट
सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स। अगर सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइस। जब सेक्रीफाइस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया होता है, दोनों के ही क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों के ही एग्जाम्पल्स बनते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लो। A and B are partners sharing profits and losses in 3:2। प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। अब हुआ क्या? C is admitted as a new partner for 1/3 शेयर। C आ गया, 1/3 के लिए आ गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या है? A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 3:2। C आया, 1/3 के लिए आया। आपको कह रहा है न्यू रेशो निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन ने हमें कहीं पे ये नहीं बताया कि C ने ये जो 1/3 लिया, भाई किसका नुकसान हुआ? A का हुआ, B का हुआ, दोनों का बराबर बराबर हुआ। कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये किसका केस बनेगा? ये बनेगा एग्जाम्पल ऑफ दिस केस, पहला वाला केस। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि A और B पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस किस रेशो में? 3:2 में। C आया 1/3 के लिए, यहां पे हम थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं। विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम A एंड B। ये जो इसका 1/3 है, ये इसने इक्वली लिया किससे? A और B से, दोनों से बराबर बराबर लिया। क्या अब इंफॉर्मेशन गिवन है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो अब ये कौन सा केस बन जाएगा? ये वाला। तो मुझे आपको यही मेन समझाना था कि अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो कैसे कैलकुलेट होता है न्यू रेशो, नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होता है न्यू रेशो। तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कैसा है, क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला है। समझे? अब सबसे पहले हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट की। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज कैसे करोगे? यहां पे एक हिंट लिख लो, ऑलवेज एज्यूम टोटल शेयर एज 1 एंड देन सॉल्व। ये लिख लो एक हिंट। हमेशा इस केस में क्या करना है? टोटल शेयर को 1 एज्यूम करना है एंड देन सॉल्व, फिर सॉल्व करना है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं सिखाऊंगा। फिलहाल ये लिख लो। ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमने टोटल शेयर को 1 मानना है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टोटल को 1 मान लो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगर करना हो तो कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा लेट टोटल शेयर इज 1। टोटल शेयर 1 है, ठीक है। अब आप एक काम करो भाई, अगर टोटल शेयर 1 है, एक पार्टनर आया C ने टोटल में से 1/3 ले लिया। ABC 3 पार्टनर्स हो गए ना, एडमिशनों के बाद 3 पार्टनर्स हो गए ABC। C आया, C ने 1/3 ले लिया, तो आप इसमें से C का शेयर हटा दो। आप क्या निकालो? आफ्टर C's एडमिशन, C के एडमिशन के बाद रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B। A और B का रिमेनिंग शेयर कितना है? तो अगर मुझे रिमेनिंग निकालना हो तो भाई टोटल 1 है, तीनों को टोटल मिला के कितना मिलता है? 1। 1 में से 1/3 हटा दो तो कितना बचेगा? ये 2/3 बचेगा। भाई अगर टोटल 1 है, सपोज टोटल 100 रुपये कमाते हैं, 100 में से 1/3 33 C के हुए, तो बचे हुए 67 किसके हुए? A और B के हुए या नहीं हुए? बस मैंने टोटल 1 मान लिया। 1 में से अगर 1/3 हटा दूं मैं C के, तो A और B के कितने बचे? 2/3 बचा। ये A और B के लिए है या नहीं है? A और B के लिए है। तो भाई A और B कैसे बांटते हैं इसको? A और B का क्या रेशो है? A और B आपस में शेयर करते हैं 3:2 में। तो A का नया शेयर हो कितना आ गया?
और B का नया शेयर कितना हो गया भाई, A और B दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कितना मिलेगा, ये 2/3 मिलेगा, दोनों को मिला के कितना मिलेगा, ये 2/3। तो इस 2/3 को इन्होंने आपस में बांटना है, आपस में बांटेंगे तो अपनी रेशो में। तो देखो A का न्यू शेयर कितना होगा, इस 2/3 का उसका रेशो क्या है, रेशो है इनका 3:2, तो इस 2/3 का 3/5, 3:2 का मतलब 3/5, ये तो A ले गया, और इसी 2/3 का 2/5 ये B ले गया। इस बात को ध्यान रखना। सिंपली मैंने क्या करा, मैंने कहा टोटल 1 है, 1 में से C का पार्ट हटाओ, 1 - 1/3, ये बचा हुआ 2/3 A और B के लिए, A और B अपनी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2/3 का 3/5, क्योंकि 3:2 है ना, ये A के पास, और 2/3 का 2/5 B के पास। देखो जरा कितना आएगा, 6/15 तो A के पास हो गया, 4/15 ये B के पास हो गया। अब देखो हमें पता चल गया कि A के पास है 6/15, B के पास है 4/15, लेकिन हमें न्यू रेशो कभी भी A और B की नहीं बतानी, हमें न्यू रेशो बतानी है A, B, C तीनों की। तो आप देखो C के पास कितना है भाई, A के पास 6/15, B के पास 4/15, C के पास है 1/3। C के पास कितना है, ये 1/3, सबसे पहले C का ही तो हटाया था। तो अब आपको क्या करना है, आपको तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर तीनों को कैसे रखना है, इक्वल। तो देखो जब इक्वल करूंगा तो ये भी 15 है, ये भी 15 है। 3 को 15 कैसे बनाएं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ध्यान रखना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगा, दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5/15, ये कितना आ जाएगा 5/15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखो कि अगर टोटल 15 हिस्से हुए, नीचे 15 है ना तीनों में, अगर टोटल 15 पार्ट हुए तो 6 A के होंगे, 4 B के होंगे, और थर्ड पार्ट, 5th पार्ट C का होगा। ठीक हो गया। आपने जब डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया तो ये आ गया 6/15 रेशो 4/15 रेशो 5/15। अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, 6:4:5। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद इसको आप हटा सकते हो, 6/4/5 ऐसे लिख सकते हो। दिस विल बी योर आंसर। न्यू रेशो कैलकुलेट करना आया। बस ये ध्यान रखना है कि अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो टोटल को 1 मान लो। 1 मानने के बाद बस 1 में से जो नया पार्टनर है उसका शेयर हटाओ, उसका शेयर हटा के बस आपको फिर बचा हुआ पार्ट इन दोनों में बांटना है। सही हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट डाउन हो गया होगा। अब मैं कराता हूं आपको ये वाला पार्ट। देखो इसी क्वेश्चन में आपका ये वाला पार्ट, फिर दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने इसी में ऐड करा A और B दो पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। C आया 1/3 के लिए। आगे हमने लिख दिया विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम A एंड B इक्वली। जो उसने A और B से लिया, कैसे लिया, इक्वली मीन्स बराबर बराबर। तो अब तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। देखो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई C आया, कितने के लिए आया, 1/3 के लिए, जो उसने बराबर बराबर लिया A और B से। तो अब तो आपको कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कुछ एज्यूम नहीं करना, सिंपल A का न्यू शेयर निकल जाएगा डायरेक्टली। सॉल्यूशन करेंगे, A का न्यू शेयर, B का न्यू शेयर, और सीधा सीधा C का न्यू शेयर। C का तो न्यू ही है। अब देखो आप सबसे पहले ये देखो कि A के पास कितना था और B के पास कितना था। भाई A के पास था 3/5, 3:2 है ना इनका, और B के पास था 2/5। ये इनका रेशो था 3/5 2/5। C आया कितने के लिए, 1/3 के लिए। C 1/3 के लिए आ गया। इसने ये 1/3 A और B से इक्वल लिया है, बराबर बराबर। अगर बराबर बराबर लिया तो A का सेक्रीफाइस कितना है और B का सेक्रीफाइस कितना है। देखो 1/3 का हाफ तो A से लिया होगा, क्योंकि ये 1/3 जो इसने लिया ये दोनों से बराबर बराबर लिया ना, हाफ हाफ। यहाँ लिखा हुआ है विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम A एंड B इक्वली। तो 1/3 इसका शेयर था, इसका हाफ तो इसने A से लिया होगा, और इसी 1/3 का हाफ किससे लिया होगा, B से। तो इसका मतलब A ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/6, और B ने भी कितना सेक्रीफाइस करा,
1/6। तो अगर A ने अपने शेयर में से 1/6 C को दे दिया तो वो माइनस कर दूं। सिमिलरली B ने भी अपने शेयर में से 1/6 C को दे दिया तो वो भी माइनस कर दो। अब क्या करना है, बस सीधा सीधा LCM निकालना है। LCM आ गया 30, यहाँ पे भी LCM आ गया 30, तो 18 - 5, 12 - 5, और अब ध्यान रखेंगे कितना बचा A के पास। भाई A ने अपने शेयर में से 1/6 दे दिया तो 18 - 5 कितना बचेगा, 13, 13/30, यहाँ पे 12 - 5 तो यहाँ बचेगा 7/30, और इसको भी 30 बनाना है। इसको भी क्या बनाना है, अब आपने 30 बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है ना। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, इसको भी 30 बना दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 बन जाएगा, 10/30। तो देखो अब डिनोमिनेटर इक्वल करके A के पास बचा 13/30, B का न्यू शेयर हो गया 7/30 और C का 10/30। अब देखो 10/30 की अगर कटिंग करोगे तो 1/3 आ जाता है, लेकिन कटिंग मत करना क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशो आ रहा है वो आ रहा है 13:7:10। दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। केसेस को पकड़ो, बस केस का ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एज्यूम कर लो, देख लो, चेक कर लो कि क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो कुछ एज्यूम नहीं करना, सीधा सीधा प्लस माइनस कर दो। लेकिन अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको 1 एज्यूम करके करना है। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और कराता हूं, बढ़िया। ये अब मैं हटा रहा हूं, आपने सब नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख लो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in ratio 3:2. In 3:2, C is admitted, नया पार्टनर C आ गया, C is admitted for 1/5 share. For 1/5 share, 1/5 के लिए आ गया। कैलकुलेट न्यू रेशो, ये तो हो गया पहला पार्ट। इसको मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट न्यू रेशो फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट बनाते हैं, पहले सब कुछ सेम रखना है, यहां तक सेम है। और बी पार्ट में आगे लिखो सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, उसने ए और बी से इक्वली लिया। एक पार्ट और बना देंगे, सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी in 2:1, in 2:1। अब देखो, अब बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे को 3 केसेस सॉल्व करने हैं, तो मैं तीनों के लिए यहाँ पे लिखूंगा केस 1 का सॉल्यूशन, यहाँ लिखूंगा केस 2 का सॉल्यूशन, और यहाँ लिखूंगा केस 3। केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ से आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। देखो जरा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2। पहला केस बोल रहा है सी आया 1/5 के लिए, बात खत्म। सी 1/5 के लिए आया, बात खत्म। अब सोचो क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल क्या करना पड़ेगा, एज्यूम 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। फिर मैं रिमेनिंग शेयर निकालूंगा, बचा हुआ ए और बी के लिए, तो 1 में से 1/5। इस बार सी कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए, तो 1 में से 1/5 हटा दो। सबसे पहले किसका पार्ट हटा दिया करो, जो नया पार्टनर है उसका पार्ट हटा दो। तो ए और बी के लिए कितना बचा, ए और बी के लिए बचा 4/5। 4/5 बचा, तो ये ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने आप में बांट लेंगे। तो ए को कितना मिलेगा, ए का न्यू शेयर। बी को कितना मिलेगा, बी का न्यू शेयर, और सी का न्यू शेयर। देखो अब ए और बी को तो आपस में ये 4/5 बांटना है,
ये 4/5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी रेशो में, और C कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए। तो A और B इस 4/5 को बांटेंगे अपनी रेशो में। इनका रेशो है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। तो 4/5 का 3/5 तो A ले जाएगा और 2/5 B ले जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आएगा 12/25, ये आएगा 8/25। इसको भी 25 बनाना है क्योंकि ये भी 25 ये भी 25, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/25। अब देखो सेम आ गया नीचे, तो रेशो आ गया 12:8:5। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर, 12:8:5। क्लियर हुआ? अब कराता हूं बी पार्ट, ध्यान से समझो। इस बार क्या है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी आया 1/5 के लिए, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है सी ने अपना शेयर लिया ए और बी से बराबर बराबर, ए और बी से इक्वली लिया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। तो इस बार हमें एज्यूम नहीं करना, कुछ भी एज्यूम नहीं करना, सीधा सीधा क्या निकालना है, सीधा सीधा न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर। ए के पास पहले कितना था, 3/5, बी के पास था 2/5, और सी का न्यू शेयर हम लोगों को पता ही है, सी का तो न्यू शेयर ही है 1/5। अब देखो कैलकुलेट करने से पहले आप वर्किंग नोट्स में सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेना, किसने कितना कितना सेक्रीफाइस करा है। तो ए ने सेक्रीफाइस करा है और बी ने सेक्रीफाइस करा है। देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, साफ साफ लिखा था कि सी ने अपना शेयर ए और बी से लिया बराबर बराबर। सी ने अपना शेयर ए और बी से कैसे लिया है, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। तो यानी 1/5 का हाफ तो ए से लिया होगा और 1/5 का हाफ किससे लिया होगा, बी से, क्योंकि इक्वल इक्वल लिया है ना। तो ए और बी से कितना कितना, ए ने सेक्रीफाइस करा 1/10, बी ने भी सेक्रीफाइस करा 1/10। 1/5 का हाफ कितना होता है, 1/10, ठीक है। तो 1/10 यहाँ से माइनस कर दो क्योंकि इसने सी को दे दिया, और 1/10 यहाँ से माइनस कर दो, इसने भी सी को दे दिया। एलसीएम 10 लेके 6 - 1 4 - 1, हमारे पास 6 - 1 इज 5/10, दिस इज 3/10। अब इसको भी 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 10 बनाने के लिए, दिस इज 2/10। तो न्यू रेशो आ गया 5:3:2। दिस इज योर आंसर, समझे? वी आर कैलकुलेटिंग न्यू रेशो करंटली, ठीक हो गया। अच्छा लास्ट केस करते हैं। अब इस बार सी ने अपना शेयर लिया ए और बी से 2:1 में, इस बार स्पेसिफाइड रेशो में लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग फिर से करेंगे, ए का न्यू शेयर कितना, बी का न्यू शेयर कितना। देखो जरा, ए के पास पहले था 3/5, इसके पास था 2/5, और सी का न्यू शेयर तो आपको पता ही है 1/5। फिर से वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट कर लो, ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि सी ने अपना शेयर लिया ए और बी से 2:1 में, 2:1 में लिया इस बार, तो ठीक है। सी का शेयर है 1/5, इसने दोनों से, इन दोनों से लिया किस रेशो में, 2:1 में। तो 1/5 का 2/3 तो ए से लिया और 1/5 का 1/3 बी से लिया। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि उसने अपना शेयर 2:1 में लिया, तो अपने शेयर का 2/3 ए से और 1/3 बी से। तो कितना कितना सेक्रीफाइस हुआ, 2/15 1/15, ये इनका सेक्रीफाइस है। यहाँ से हटाया 2/15, यहाँ से हटाया 1/15, तो एलसीएम 15 लेके 9 - 2, और इधर भी 15 एलसीएम लेके 6 - 1। अब ये भी 15 ये भी 15, इसको भी 15 बना दो, तो ये तो आ रहा है 3/15। सी का कितना आ रहा है, 3/15। ए का न्यू शेयर 9 - 2/15 अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 9 - 2/15 करता हूँ तो 7/15, बी का 6 - 1/15 तो 5/15, और सी का 3/15। तो रेशो आ गया 7:5:3। दिस विल बी योर आंसर। बात समझे? इसके अंदर और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको कराऊंगा आराम से कल। आप आज जो भी बुक फॉलो करते हो, वेदर इट इज टीएस गरेवाल और इट इज डीके गोयल या एनी अदर बुक, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, आप स्टार्टिंग के रेशो वाले क्वेश्चंस आज पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा, एकदम क्लियर होंगे।
एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, आज नहीं, क्योंकि आज का काम था कॉन्सेप्ट बनाना, वो हमने बना लिया। समझ में आया? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि एडमिशन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मजा आया या नहीं आया। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।